नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली खुशियों का त्यौहार, हर्ष उल्लास का त्यौहार। दीपावली तो सभी भारतवासी मनाते हैं, लेकिन दीपावली हम जो मनाते हैं अपने घर में सुरक्षित मनाते हैं और सुरक्षा के साथ मनाते हैं। तो ऐसे बहुत से हमारे भाई हैं जो सरहद पर दीपावली मनाते हैं, किस तरीके दीपावली मनाते हैं और उनकी बदौलत आज हम सुरक्षित अपने घर में दीपावली मनाते हैं। तो आज हमारे बीच में खास बातचीत में है राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्वनी मेहता जी। उनसे खास बातचीत करेंगे कि सरहद पे हमारे भाई लोग किस तरीके से दीपावली मनाते हैं। अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को दिवाली की मेरी तरफ से शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि सरहद में जवान दीपावली कैसे मनाते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, वहाँ पर दिवाली मनाने का मौका नहीं मिलता है। अगर कोई जंगल में पड़ा है तो वो जंगल में ही रहता है, अगर कोई बर्फ़ में पड़ा है तो बर्फ़ में ही रहते हैं। उनकी आंखें तो सिर्फ एक ही तरफ देखती हैं कि दुश्मन तो नहीं आ रहा है। और सही मायने में वो जो जिम्मेदारी निभाते हैं वहाँ रह के सरहद में, हम लोग उनके कारण यहाँ बैठ कर के दिवाली आराम से मना पाते हैं। अगर वो आंखें इधर उधर कर देंगे तो अब शायद हम दिवाली यहाँ पे नहीं मना पाएंगे। तो उनकी दिवाली, हमारी दिवाली में उनकी खुशी हो जाती है। हम दिवाली अच्छे से मना लेते हैं तो वो समझते हैं कि हमने दिवाली मना ली है। तो वो तो 24 घंटे 24/7 हर समय सिर्फ चौकस निगाहों से देश की सीमाओं पर निगरानी करते हैं कि दुश्मन हमारे देश में ना आ पाए। तो हमारी खुशी, हमारी दिवाली ही उनकी दिवाली होती है। तो इस दीपावली पे आप क्या खास कर रहे हैं? इस दीपावली में वैसे तो हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। इस दीपावली में खास करके हम लोगों ने एक मिशन लिया है कि पूरे भारतवर्ष में हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जागरूक करेंगे। और 1 करोड़ वृक्ष लगाने का पूरे भारत में हमने मिशन लिया है। इसको ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है। पूरे भारत से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी लोगों ने यहाँ सहयोग दिया है और मैं समझता हूँ कि ये सहयोग हमें लोगों से आगे भी मिलता रहेगा। जैसे आपके नाम में जुड़ा पूर्व राष्ट्र सैनिक मंच, तो ये बताइए अश्वनी जी, आप समाज में और किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं? पूर्व सैनिक मंच का मतलब यह है कि हम लोग एक सैनिकों का समूह है, उन सब मिलकर के एक टीम है हमारी अपनी पूरे, जिसमें सब सैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सैनिकों को लेके कोई समस्या आती है या सिविल्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई सामाजिक कार्य करना है, तो हम सब मिलकर सिविलियंस की मदद से, हम सब सैनिक लोग मिलकर तमाम सामाजिक कार्य करते हैं। लोगों के अंदर कंबल बांटना, इस तरह की तमाम एक्टिविटी होती हैं। वृद्धाश्रम वगैरह में जा कर के थोड़ा उनको कोई समस्या है तो देखना। इसके अलावा फौजियों के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनकी कुछ समस्याएँ होती हैं तो हम लोग शासन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इस दीपावली पे आप सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस दीपावली में संदेश यही है कि सब लोग मिलजुल के रहें। देश का माहौल बहुत अच्छा है, चल रहा है। कोरोना के कारण थोड़ी दिक्कतें आई थी। बाकी जो शासन बोलते हैं कि पटाखों को कम चलाएं, प्रदूषण को कम करें, क्योंकि प्रदूषण की वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली जैसी जगह पे तो प्रदूषण के कारण बहुत समस्या हैं। ऐसे में पटाखों का कम से कम उपयोग करें ताकि प्रदूषण कम हो और लोगों को जो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स आ रही है प्रदूषण के कारण वो ना फैले। बाकी लोग जागरूक हैं, अपने अपने हिसाब से सब सही कर रहे हैं। तो ये बताइए अश्वनी जी, आपने सभी देशवासियों को संदेश तो दे दिया, लेकिन भारत देश के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें आप आगे से आगे बढ़ चढ़ करके कार्य करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें अभी भी आप कार्य कर रहे हैं? जी, मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो हमारा एक पूरा ग्रुप काम करता है यहाँ पर। इसकी ब्रांचेस पूरे भारत के अंदर हैं। जहाँ भी ऐसा लगता है, लोग आते हैं हमारे पास कि हमारी ये बात नहीं सुनी जा रही है, हमारे को कोई सुन नहीं रहा, हम अकेले हैं, तो हमारा जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन, हम सब मिलकर के कोशिश करते हैं कि उसकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाएँ। उसके संग जाति हो रही है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसे उसका अधिकार दिलाने की कोशिश हम लोग मिलकर करते हैं। इसके अलावा हमारा व्यवसाय है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का, और कुछ और सामाजिक संस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। समय समय पर काम करते रहते हैं, तो समाज के लिए जो भी होता है।
आपने सुना अश्वनी मेहता जी ने कितने अच्छे विचार व्यक्त किए। वो एक सैनिक तो है ही हैं, साथ में वो सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं आगे से आगे बढ़ करके, क्योंकि दीपावली का मेन मकसद यही होता है कि अपने साथ साथ पूरे देश में खुशियाँ बांटें। इसी के साथ मैं अर्चना आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं अश्वनी मेहता हंगामा टाइम्स के सभी दर्शकों को और देशवासियों को भैया दूज और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।